हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा यहाँ सुने हैं, बहुत दर्द है इसमें। लिखने वाले ने कूट कूट के इसके अंदर दर्द को भरा है। क्या ये गाना का काहे चर्चा कर रहे हैं? अरे महाराज, आजकल हमारे देश के लगभग 1 दर्जन मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी, कमरे में अंधेरे में बैठ के किसी कोने में यही गाना गुनगुना रहे हैं। अरे कुछ को तो इतना दर्द हो गया, इतना दुखी हैं कि दुनिया को बाकायदे ट्विटर पर ट्वीट करके बता रहे हैं कि वो दुखी है। बताइए, इधर मंत्रिमंडल में थोड़ा सा काट छाट क्या हुआ, एकदम भूचाल आ गया महाराज, एकदम हलचल हो गया। अपने डॉक्टर साहब निकल लिए। बताइए कितना अच्छा से सब कुछ हैंडल किए थे, मतलब टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। भरे कोरोना काल में ऐसे लाजवाब नुस्खे बता रहे थे कि जनता धन्य हो गई। तमाम तो इनके चरण ढूंढने में जुट गए महाराज। बताएं कि डार्क चॉकलेट खाइए और कोरोना को दूर भगाइए। इतना कहना था कि जनता एकदम टूट पड़ी। कोरोना पीड़ित तो दवा ववा सब छोड़ दिया और चॉकलेट खरीदने के लिए लाइन में लग गए। लेकिन जानते हैं, सही बताएं, डॉक्टर साहब मौका चूक गए। और कोई होता तो अब तक उनका नाम बच्चा बच्चा याद कर लिया होता महाराज। लेकिन ये डॉक्टर साहब चॉकलेट थेरेपी के बारे में सोशल मीडिया पे बताते रहे और ध्यान ही नहीं दे पाए। खैर, अब हम पटना आ जाते हैं। ये अपने प्रसाद बाबूजी तो एकदम हैरान रह गए। भर भर के गुस्सा दिखाए, आंखें तरेरे, फिर भी बाहर कर दिए गए। कुछ लोगों की आंखें बोलती है, इनकी आंखें या चेहरा सब बोलता है। हम जैसे तो देख के ही रास्ता बदल लेते हैं महाराज। हमें जीवन में 2 ही चेहरा डरा पाया, पहले मोगैम्बो और दूसरे ये वाले बाबूजी। और ये ट्विटर को तो इतना सीरियसली ले लिए कि खुद उन्हीं के तमाम मंत्री जो है इन पे नाराज होने लग गए। बोले कि ट्विटर को कहीं कुछ हो गया तो विकास का ढिंढोरा कहाँ पीटेंगे जी? हाँ, अच्छा, अब इनका बात हो ही रहा है तो लगे हाथ मोदी जी के बारे में भी बात कर लेते हैं। अरे नहीं, वो दाढ़ी वाले बाबा के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपने हाफ पैंट वाले मोदी जी के बारे में। क्या बताएं इनके बारे में जी, एकदम हफ्ता भर से ये एटीट्यूड में थे। बोले अब की बार तो पक्का है, दिल्ली जाने की फुल तैयारी हो गई है। अरे लोग तो दिल्ली पहुंचना भी शुरू कर दिए थे महाराज, लेकिन इनका फोन में नहीं बजा। ये सोचे कि फोनवा कहीं खराब तो नहीं ना हो गया है, या दुकान में गए बनवाने और वहां टीवी पर नए मंत्री जी के शपथ लेते देखे, तब इनको समझ में आया कि इनका फोनवा खराब नहीं है, इनका वक्त ही खराब है। अच्छा हाँ, हम समझ रहे हैं उच्च चाक के जिगरी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जानते हैं क्या ही बात करें इनके बारे में जी। बेचारे के अपने गोतिया भाई ही खूब सुना रहे हैं, बहुत तरस खा रहे हैं गोतिया। कह रहे हैं कि बताओ हमारे नहीं हुए तो चाचा तुम्हारे भी नहीं हुए। खैर, इनके बारे में छोड़ देते हैं। अच्छा, वो मेहनत कशों के मंत्री जी के भी बहुत मेहनत हुआ है भाई। पूरे कोरोना काल में सबसे ज्यादा हैरान परेशान हुए तो वो है हमारे मजदूर भाई। लेकिन मजाल है कि किसी को ये पता चल जाए कि इनका ध्यान रखने वाले भी एक मंत्री जी होते हैं। माने संतोषम परम सुखम में विश्वास रखने वाले थे मंत्री जी। बोले थे कि देश भर के मजदूरों का डाटा जुटा के एगो पोर्टल बनाएंगे। बस पोर्टल बनते ही मजदूरों की सारी समस्याएं उड़न छू हो जाएगी। लेकिन कुछ दिन पहले कोरट बाबू नाराज हो गए इन पे। बोले कि अभी तक पोर्टल काहे नहीं बना है। अब ये तो इनके साथ जाती हो गई ना जी। कहा था कि पोर्टल बनाएंगे, अब कब बनाएंगे, कब लॉन्च करेंगे, ये थोड़े बताए थे हैं? अच्छा, ये चलते चलते जो है ना एक गंभीर बात बताते हैं। हाँ, ये 81 के मंत्रिमंडल में जो केवल 53 मंत्री रखे जाते हैं, उसे सरकार की भाषा में भले ही मिनिमम गवर्नमेंट या मैक्सिमम गवर्नमेंट कहा जाए, लेकिन शास्त्रों में इसे ही बेरोजगारी कहा गया है। मतलब एक मंत्री 4 मंत्रालय संभाल रहे हैं। असल में हमारे देश में बेरोजगारी और सरकारी कार्यालयों की दशा और दिशा का आईना है।
बाकी भैया कितनों का बताए, बहुत लोग हैं, सबकी अपनी कहानी है, अपने किस्से हैं। अपना काम था चुटकी लेना, सो हम लिए और आगे भी लेते रहेंगे। ये एपिसोड को लिखा था नितेंद्र वर्मा जी। कैसा लगा आपको ये बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए। अच्छा हाँ, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप बहुत गलत किए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए।